Hello viewers, myself Engineer Mohiuddin Rathar, Associate Professor Department of Civil Engineering। आज का टॉपिक जो हमारा है वो रिलेटेड है पिछले कुछ टॉपिक्स के। जैसे वहाँ पे हमने देखा कि हम एंगल्स कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल्स कैसे निकालते हैं, वर्टिकल एंगल्स कैसे निकालते हैं और किसी चीज़ को की हाइट को हम कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि हम एक लाइन को कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, एक लाइन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और वो लाइन पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी हम कैसे उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इन वन और टू डायरेक्शंस, आगे की ओर या पीछे की ओर। ये जो प्रोलॉन्गेशन है दैट इज माय टॉपिक, टुडेज माय टॉपिक इज प्रोलॉन्गेशन। Prolongation of a line with the help of a theodolite. So this is once again a practical part and a theoretical part. यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक लाइन को प्रोलॉन्ग कैसे करते हैं। So here for prolongation, यहाँ पे मेरे एक लाइन को प्रोलॉन्ग करने के लिए तीन मेथड्स है। एक सबसे पहले मेरा मेथड है फोरसाइट मेथड। फोरसाइट मेथड। दूसरा मेरा है बैक साइड मेथड। थर्ड डबल साइटेड मेथड। वन फोरसाइट मेथड, बैक साइड मेथड एंड डबल साइटेड मेथड। अभी इसमें से सबसे पहले मैं उठाऊंगा फोरसाइट मेथड। ये फोरसाइट मेथड क्या है? हमने पढ़ा है कि फोरसाइट उसको कहते हैं जो हमेशा आगे की दिशा की ओर ही होती है। बैक साइट वो होती है जो जिसमें बैक वापस यानी 4 प्लस फिर वापस आना, आगे जाना, वापस आना, उसको बैक साइड कहते हैं। तो फोरसाइट में हम क्या करते हैं, सपोज इफ़ यू हैव अ पॉइंट ए हियर, अगर आपके पास पॉइंट ए है यहाँ पे, आपको आगे की ओर बढ़ के जड़ तक पहुँचना है, आपको जड़ तक पहुँचना है, तो ये आपको थियोडोलाइट से करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थियोडोलाइट से हम क्या करते हैं, हम अपनी थियोडोलाइट को पूरा जो है वो हम पूरा थियोडोलाइट को हम सेट करते हैं, यानी इसकी जो भी सारी सेटिंग्स है वो हम पूरी देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बोला था सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। उसके बाद हमने लाइन को प्रोलॉन्ग करना है, यानी लाइन को एक स्ट्रेट दिशा में, एक स्ट्रेट हमें इसको लंबा करना है इन वन डायरेक्शन फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर द अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्टिकल सर्कल है, ये जो वर्टिकल सर्कल है यहाँ पे मैं 0 0 को सेट करता हूँ और मैं सेट करके इस क्लैंप को बंद करके लाइन ऑफ साइट को पहले स्ट्रेट बनाता हूँ। मैंने इसको जब स्ट्रेट बनाया तब मैं यहां से देखता हूं, मैंने ए पे यानी इस ए पे मैंने अपने थियोडोलाइट को रखा, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। मैं यहां पे बी पे रेंजिंग रॉड रखता हूं, ए से मैं देखता हूं बी की ओर, ये तो स्ट्रेट है, मैं कोई चेंज ही नहीं करता हूं। जब मैं बी की ओर देखता हूं, यहां पे मैं रेंजिंग रॉड रखता हूं, ठीक है ना, फॉरवर्ड देखता हूं, इस बी को मैं लोकेट करता हूं, डिस्टेंस कोई भी हो, डिस्टेंस डी कोई भी हो, ठीक है ना। उसके बाद मैं इस थियोडोलाइट को उठा के बी पे ले जाता हूं और सी को देखता हूं, आगे बढ़ता हूं, थियोडोलाइट को यहां से उठा के सी पे ले जाता हूं, थियोडोलाइट को यहां से उठा के डी पे ले जाता हूं और देखता हूं मैं मानिए जड़ को। तो मैं ये कैरी ऑन करता हूं, कैरी ऑन कर करके मैं देखता हूं कि मैं आगे की ही ओर जाता हूं और मेरी जो लाइनें हैं वो सारी जो है वो एक स्ट्रेट बन जाती है, वो पूरी स्ट्रेट की स्ट्रेट बन जाती है। सो ये वो तरीका है जिस तरीके से हम एक थियोडोलाइट से डिफरेंट स्टेशंस को यूज करके एक लाइन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक।
इसके बाद मेरा एक और मेथड इसमें आता है, दैट इज बैक साइड मेथड। तो उसमें क्या होता है, दैट इज सिमिलर टू द फोर साइड मेथड। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें बैक साइड की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी बैक साइड मेथड। फोर साइड में हमने देखा कि हम सिर्फ आगे की ओर जाते हैं, पीछे मुड़ना हमारा काम नहीं होता है उसमें। यहाँ पे हम पीछे भी मुड़ेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए पे हमने अपनी थोड़ोलाइट को रखा, इस इंस्ट्रूमेंट को ए पे रखा, ठीक है ना, इसको लेवल किया, सब कुछ किया, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट ए पे है, ठीक है। मानिए मेरे को जड़ की ओर जाना है, मानिए मेरे को जड़ की ओर जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट रखता हूँ, इस थोड़ोलाइट से मैं यहाँ पे रेंजिंग रॉड रखता हूँ और मैं इसको साइड करता हूँ, ये पॉइंट बी मेरे को ए के स्ट्रेट मिल जाता है, ठीक। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे रेंजिंग रॉड थी, रेंजिंग रॉड, इस रेंजिंग रॉड को यहाँ से उठा के और इस थोड़ोलाइट को यहाँ से उठा के मैं थोड़ोलाइट को यहाँ पे लाता हूँ पॉइंट बी पे और रेंजिंग रॉड को रखता हूँ पॉइंट ए पे। आगे सी तक बढ़ने के लिए मैं पहले बी से ए को देखता हूँ। पहले मैंने देखा था ए से लेके बी तक 4, अब मैं पहले देखता हूँ, जब मैं बी पे गया, बी से मैं देख रहा हूँ ए की ओर यानी बैक। उसके बाद जब मैंने यहाँ से देखिए मैं वापस देखता हूँ बी की ओर, ए की ओर, यहाँ ये मानिए ये बी पॉइंट है, मैं देखता हूँ ए की ओर, मेरा जो थोड़ोलाइट ये पूरा बंद है, ठीक है, ए की ओर मैं देखता हूँ यानी बैक साइड फ्रॉम बी टू ए। फिर मैं वापस देखता हूँ फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, फ्रॉम बी टू सी, ओके। उसके बाद मैं थोड़ोलाइट को लेता हूँ सी पे, मानिए अब मैंने सी पे लिया, ठीक है, थोड़ोलाइट मैंने सी पे लाया। अभी मैं सी से वापस देखता हूँ बी की ओर, बैक साइड, ठीक, और फिर सी से मैं देखता हूँ डी की ओर, ठीक है ना, यानी सी से मैं पहले देखता हूँ बैक बी की ओर, सी से मैं देखता हूँ डी की ओर। तो इसी तरीके से मैं इस लाइन को प्रोलॉन्ग करता हूँ इन वन डायरेक्शन, ठीक। और उसके बाद जब मैंने इस डायरेक्शन में प्रोलॉन्ग किया और उसके बाद मैं वापस ए पे आता हूँ और मैं अब इस डायरेक्शन में इसको प्रोलॉन्ग करता हूँ, ठीक। दिस इज अ वे हाउ वी कैन प्रोलॉन्ग ए लाइन बाय बैक साइड मेथड। यानी मैंने यहाँ पे दो लाइनों को यूज किया, पहले मैं गया ए से लेके बी तक, ठीक है, सी तक जाने के लिए, सी तक जाने के लिए जब मैंने बी पे थोड़ोलाइट को रखा, पहले मेरे को वापस ए को देखना पड़ा, ठीक है, और फिर मेरे को सी को देखना पड़ा, यानी मेरे को बैक साइड भी देखनी पड़ी और फिर मेरे को फोर साइड भी देखनी पड़ी। सो दिस इज अ वे हाउ वी कैन प्रोलॉन्ग ए लाइन बाय बैक साइडिंग मेथड। नाउ इसके बाद एक और मेथड मेरा आता है यहाँ पे, दैट आई से डबल साइडेड मेथड। इस डबल साइडेड मेथड में क्या है, इसमें हम दो लाइनों का, दो साइडों का सहारा लेते हैं, दो लाइनों का सहारा लेते हैं एक लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए। सपोज ये आपके पास पॉइंट ए है, मानिए जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, आपको जड़ तक पहुँचना है, यानी लाइन को स्ट्रेट बनाना है। तो आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हो, ठीक है। उसके बाद इस वक्त आप हॉरिजॉन्टल सर्कल को यूज़ करते हो, इसके बाद हॉरिजॉन्टल सर्कल को यूज़ करते हो। आप यहाँ पे जो आपका क्लैंप है इसको लूज़ करते हो, ठीक। यहाँ पे अभी आपके दो साइड्स है, एक आपका लेफ्ट साइड है, एक आपका राइट साइड है, यानी इस ए पॉइंट का आपका यहाँ से
लेफ्ट साइड है और यहाँ से राइट साइड है। ये जो काम हो रहा है ये सारा पूरा ज़मीन पे हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पे हो रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट की ओर कोई भी एंगल लीजिए, कोई भी एंगल आप राइट की ओर लीजिए, ठीक है ना। मानिए मैंने 30 डिग्री लिया, मैं गया राइट की ओर 30 डिग्री, मगर अभी वापस सेंटर पे आइए, अब लेफ्ट की ओर जाइए, मगर यही 30 डिग्री बराबर रखिए, ठीक है, यही 30 डिग्री बराबर रखिए। उसके बाद ये जो मैंने OB लाइन डाली और OC लाइन डाली, इसकी कोई डिस्टेंस हमें रखनी है, से 4 मीटर रखिए, मगर दोनों की बराबर रखिए। उसके बाद इनको आपस में ज्वाइन कीजिए। उसके बाद BC को बाइसेक्ट कीजिए, जहाँ पे आपको बाइसेक्शन पॉइंट मिलता है उसको A के साथ मिलाइए, उसको आप A के साथ मिलाइए, ठीक। मानिए ये आपका X पॉइंट है। उसके बाद पहले आपने थोड़ोलाइट को यहाँ पे रखा था, अभी थोड़ोलाइट को इस X पे लाइए, फिर आप लेफ्ट की ओर, राइट की ओर जाइए, लेफ्ट की ओर जाइए, कोई भी एंगल रखिए मगर दोनों साइड में सेम होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ से आपने 30 रखा था, यहाँ से भी 30, यहाँ से अगर 40 रखा, यहाँ से भी 40 रखिए, और अगर यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस रखिए, यहाँ पे 8 मीटर रखिए, मगर दोनों बराबर रखिए। इनको मिलाइए, बाइसेक्ट कीजिए और इस X और Y को आपस में मिलाइए। यूं ही करते करते जाइए, जब आप जाओगे सो एट लास्ट यू विल रीच टू द पॉइंट Z, आप Z तक पहुंचोगे। तो आप क्या देखोगे, जो ये AXYZ लाइन आपकी बनती है, ये आपकी स्ट्रेट बनती है। सो दिस इज अ वे हाउ यू कैन प्रोलॉन्ग ए लाइन बाय डबल साइडेड मेथड, यानी आपने 2 साइडें ली, एक लेफ्ट की ओर ली और एक राइट की ओर ली, और उसके बाद आप थोड़ोलाइट को वापस A पे लाइए और इस साइड में कंटिन्यू कीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोलॉन्ग ए लाइन बाय द 3 डिफरेंट मेथड्स। तो आज का ये टॉपिक यहाँ तक था कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि हम एंगल्स को कैसे निकालते हैं, वर्टिकल एंगल्स को कैसे निकालते हैं, और हमने ये जो प्रोलॉन्गेशन की इनको कैसे करते हैं। फर्दर इसके बाद जो भी प्रैक्टिकल्स हमारे इन पे आएंगे, दे विल बी ऑन टेकोमेट्री, या उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो वो प्रैक्टिकल्स के लिए हम अगले सेशंस में आएंगे। सो टिल दैट, गुड बाय।